जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। चलिए भक्तों, माँ के आदेश से आज फिर आ गए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देना है, मेरी वीडियो पूरा तक देखिएगा। जैसे आप सभी को पता है, माँ काली के आदेश से, माँ के कृपा में हम लोग पति पत्नी हैं। जो भी कार्य हम लोग करते हैं माँ के कृपा आशीर्वाद से ही करते हैं। कुछ कहते हैं ना, पारिवारिक चीज, जैसे मैं आप सभी को बता दूं, मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं है। कुछ साल पहले मेरी सासू माँ धरती लोक को छोड़ के माँ के लोक में जा चुकी हैं। और बता दें, माँ के गणों में माँ, हमारी सासू माँ के गणों में शामिल हो गई है, जिनकी नाम पड़ा है सिया जी। वो सिया जी के नाम से है माँ के गणों में शामिल हो गई हैं। कुछ लोग जो है मेरे घर के संबंधित चीजें हैं। मैं यहाँ किसी के नाम खुलासा नहीं करूंगी। एक बात बताइए, जिसके घर में, एक बात मैं आप सभी को और बता दूं, सच्ची बताऊं, मेरे भी घर थे, मेरे भी परिवार थे शादी के पहले। मेरे भी चाचा ताऊ, बहुत लंबा चौड़ा परिवार। सच्ची बताएं, मैंने इतनी राजनीति और इतनी कूटनीति मैंने अपने ससुराल में ही सिर्फ देखी। मैंने और कहीं इतना कूटनीति नहीं देखी। और कुछ लोग जो है, जैसे हम लोग, कोई कुछ भी करता है हम लोग पलट के जवाब नहीं देते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं देते हैं, सोचते हैं यार माँ, देखिए माँ एक चीज कहती है, चलो कूड़ा का ढेर है बना के चल जाओ। हमने वही किया कि कोई बोल रहा है बोलने दो, कोई कुछ कर रहा है करने दो, कोई कुछ भी हम लोग के खिलाफ, पति पत्नी के खिलाफ कोई कान भर रहा है, भरने दो, भगवान सब देख रहा है। हमने हमेशा यही किया, हमेशा। अब इतना साल हो गया हम लोग का शादी का, 2008 से हम लोग की शादी हुई थी उस समय की, अभी तक यही हो रहा है कि कैसे विवेक को, कैसे सुनीता को नीचा दिखाया जाए, कैसे क्या किया जाए, किसके नजर में कितना गिराया जाए। अभी तक यही होता रहा। और हम लोग पति पत्नी अपनी माँ के साधना में, माँ जैसे बताती है, जानते सब कुछ है, बाकी बोलते हम लोग कुछ नहीं है। बर्दाश्त करने की एक सीमा होता है। मेरी सासू माँ तो बोलती थी, एक समय ऐसा आएगा सबको बैठा के सबको पूछूंगी। वो तो समय कभी नहीं आया, और वो भगवान को प्यारी हो गई, माँ के चरणों में चली गई। चलिए, इस बात से बहुत खुशी होती है, माँ के चरणों में है। मैं जब चाहूँ माँ को देख सकती हूँ, माँ काली के आशीर्वाद से। तो अब लगता है कि अब वो समय आ गया है सबको उनकी आईना दिखाने की, कि सब आईना में देख लें। लोगों को ये लगता है कि हम लोग को कुछ नहीं पता है, जानते सब कुछ है। बाबूजी के मन में, जैसे मेरे जो ससुर जी हैं, उनके मन में जितना हो सका इतना जहर के बीज बोया कि आज उनका छोटा लाडला बेटा उनके लिए आज भी गलत है। आंखों का कहते हैं ना कांटा, ये जो मैं छोटी बहू हूं ना, आंख की कांटा हूं। तो मेरे घर में ऐसी राजनीति है। और मैं चाहती हूं, मेरी जानकी माँ जो है, जो माँ के लोग चली गई है, वो चाहती हैं कि सबका एक एक चीज करके मैं सोशल मीडिया पे खोलूं, और सब भक्त भाई जो भी है सोशल मीडिया पे सब जाने। और मैं चाहती हूँ कि कोई बहन भाई, कोई माँ अपने बच्चों के साथ किसी के कहने पे अंधा ना बन जाए, और कोई भाई, कोई बहन, कोई भौजाई छल कपट ना कर सके। ये मेरी जो सासू माँ है, उनका कहना है कि मैं धीरे धीरे करके सबकी एक एक बात खोलूं। और सबको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं पता है, तो ये गलतफहमी में जी रहे हैं।
ये भ्रम में जी रहे हैं। हम लोग जानते हुए कुछ नहीं बोले, बस सुनते आ रहे, समझते आ रहे। और मेरे ससुर जी के नज़र में तो वो जो गलत करते हुए आ रहे हैं, पीठ पीछे खंजर घोंपते आ रहे हैं, वो तो सत्य है जी, वो तो सत्य है। और जो छोटा बेटा कुछ भी बोले तो वो झूठ है, पाखंड है, सब पाखंड है। क्योंकि झूठ की पट्टियां तो इतनी बांध दी गई है, उनको तो सच्चाई नजर ही नहीं आती है। ना कभी सच्चाई मेरी सास की बोली हुई इनको नजर आई। जो बेटी ने कह दिया, जो बड़े बेटा ने कह दिया, जो मझला बेटा ने कह दिया, बड़ी बहू ने कह दिया, मझली बहू ने जो कह दिया, हम लोग के खिलाफ जो कान भर दिया, वही सत्य है, परम सत्य। कभी ये झांकने की कोशिश नहीं किया, अपने आंखों से, अपने कानों से सुनने के प्रयास नहीं किया कि जो मेरा छोटा बेटा लाडला जो बोल रहा है उसको समझने का प्रयास करें। कभी नहीं, आज तक। और ये भी प्रयास नहीं किया मेरा छोटा बहू, मेरा छोटा बेटा मेरे से धीरे धीरे इतना दूर क्यों हो गया, ये भी जानने को उन्होंने प्रयास नहीं किया। और मेरे ससुर जी बोलते हैं तुम गलत हो। देखिए, माँ जानकी पाठक का कहना है कि अब नहीं बोलेंगे तो हम लोग कभी नहीं बोल पाएंगे। बाकी मैं चाहती हूँ, माँ काली चाहती है, माँ जानकी पाठक चाहती है कि अब मैं सोशल मीडिया पे सबका एक एक चेहरा मैं खोलूं, तो मैं खोलूंगी। और ये मुझे बोलने से, मुझे सोशल मीडिया पे लाने से अब कोई नहीं रोक सकता। अभी तक चुप थे, इसके पीछे भी कोई कारण था। और मेरे हस्बैंड डॉक्टर विवेक पाठक अभी तक चुप थे, इसके पीछे भी कोई कारण था। अब तो कोई कारण भी नहीं बचा है। अब तो हम एक एक चीज सबका एक एक चीज करके मैं सोशल मीडिया पे एक एक को सबको आईना दिखाऊंगी। चलिए फिर ये छोटा सा वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे। जय माँ काली।